हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग विश्व का भूगोल के अंतर्गत भौगोलिक उपनाम के बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसके नोट्स को पढ़ेंगे। तो आइए इसके नोट्स को पढ़ते हैं। विश्व में कुछ ऐसे देश हैं जो अपनी भौगोलिक स्थिति एवं जलवायु के कारण भौगोलिक उपनाम से पहचाने जाते हैं, जैसे मध्य रात्रि का सूर्य, उत्तरी गोलार्ध में आर्कटिक वृत्त के उत्तर तथा दक्षिण गोलार्ध में अंटार्कटिक वृत्त के दक्षिण दिखाई देता है। इन वृत्तों और ध्रुवों के बीच ग्रीष्म ऋतु में 24 घंटे के दिन होते हैं। फलस्वरूप संबंधित गोलार्ध के अन्य क्षेत्रों में जब मध्यरात्रि होती है तो आर्कटिक वृत्त के उत्तर में स्थित नॉर्वे जैसे देशों में स्थानीय रूप में सूर्य चमकता रहता है। इसलिए नॉर्वे को मध्यरात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है। तो याद रखेंगे कि मध्यरात्रि के सूर्य का देश किसे कहा जाता, तो नॉर्वे को। नॉर्वे इसके लिए सर्वोत्तम उदाहरण है, जबकि अन्य कई देशों जैसे कि कनाडा, स्वीडन, फिनलैंड, रूस और आइसलैंड के क्षेत्र भी आर्कटिक वृत्त के उत्तर में स्थित है। इन क्षेत्रों में भी मध्यरात्रि के सूर्य के दर्शन होते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में कोई भी देश अंटार्कटिक वृत्त और दक्षिण ध्रुव के बीच स्थित नहीं है। विश्व में पाई जाने वाली लगभग 9000 पक्षी प्रजातियों में से 40% दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पाई जाती है। संभवतः इसी कारण दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है। तो याद रखेंगे कि पक्षियों का महाद्वीप किसे कहा जाता, तो दक्षिण अमेरिका को। पूर्वी समुद्र की स्वामिनी श्रीलंका को दी जाने वाली संज्ञा है, अर्थात पूर्वी समुद्र की स्वामिनी किसे कहा जाता, तो श्रीलंका को। श्रीलंका विषुवत रेखा से 880 किलोमीटर उत्तर में भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिण पूर्व भाग पर स्थित हिंद महासागर का द्वीपीय देश है। इसे हिंद महासागर का मोती और एशिया का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। तो याद रखेंगे कि श्रीलंका को क्या क्या कहा जाता, तो पहला है पूर्वी समुद्र की स्वामिनी, दूसरा मोती और तीसरा एशिया का प्रवेश द्वार। आगे है थाईलैंड को श्वेत हाथी की भूमि कहा जाता है। सफ़ेद हाथी थाईलैंड में पवित्र माना जाता है। थाईलैंड में सफ़ेद हाथी के पालन पोषण पर बहुत खर्च किया जाता है। थाईलैंड का राजा यदि अपने किसी सहायक से असंतुष्ट होता है तो उसे सफ़ेद हाथी देता था, जिससे उसको प्राप्त करने वाला व्यक्ति बर्बाद हो जाए। जापानी लोग अपने देश को निप्पन कहकर पुकारते हैं, जिसका अर्थ है सूर्योदय का देश। तो याद रखेंगे कि सूर्योदय का देश कौन है, जापान। अतः जापान को सूर्योदय का देश कहते हैं। वहीं फिनलैंड को झीलों की वाटिका भी कहा जाता है। यहाँ पर 1 लाख से अधिक झीलें पाई जाती है। कोरिया को प्रातःकालीन शांत स्थल कहा जाता है। अब आगे है इस्तांबुल प्रायद्वीपीय क्षेत्र में स्थित टर्की का शहर है, जिसके 3 भाग मरमरा सागर, बासपोरस एवं गोल्डन हॉर्न जैसे जलीय क्षेत्रों से घिरे हैं। यह
प्रमुख पर्यटन केंद्र तथा पुराना राजधानी शहर है। इस्तांबुल की अवस्थिति के कारण ही इसे पश्चिम का द्वार कहा जाता है। तो याद रखेंगे कि पश्चिम का द्वार किसे कहा जाता, तो इस्तांबुल को। आगे है, वेनिस को नहरों का शहर कहा जाता है। यह दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक है। इटली के वेनिस की इमारतों को देखने से लगता है कि इनकी रचना एक ही कलाकार ने की है। यहाँ शहरी व्यवस्था भी पूरी तरह व्यवस्थित है। इसे सपनों का शहर भी कहा जाता है। आगे है, पूर्व का मैनचेस्टर के नाम से प्रसिद्ध ओसाका शहर जापान के कंसाई क्षेत्र में स्थित है। यह ओसाका प्रांत का राजधानी शहर है। ऐतिहासिक रूप से व्यापारिक शहर ओसाका को जापान के रसोई घर के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखेंगे कि जापान की रसोई घर के नाम से कौन जाना जाता, तो ओसाका शहर। गोल्डन गेट सेतु अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में सैन फ्रांसिस्को खाड़ी के दोनों छोरों को जोड़ने वाला पुल है। इसी कारण सैन फ्रांसिस्को को स्वर्ण द्वार का नगर कहा जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व मध्य में अवस्थित राज्य केनटुकी को ब्लू ग्रास स्टेट भी कहा जाता है। वहीं शिकागो में धूम्रपान की समस्या इस सीमा तक बढ़ी हुई है कि इस पर प्रतिबंध हेतु वहां वर्ष 2005 में अध्यादेश लाया गया था। इसे ध्रुव नगर के नाम से भी जाना जाता है। आगे है, एफिल टावर पेरिस में स्थित है। ये तो आप लोग जानते ही होंगे। इसकी डिज़ाइन किसने तैयार की, तो गुस्ताव एफिल ने। 24 मीटर ऊंचे एंटीना को लेकर इसकी ऊंचाई 324 मीटर है। विश्व की छत पामीर पठार को कहा जाता है। यह कई पर्वतों का मिलन बिंदु है। मध्य एशिया की दक्षिणी सीमा पामीर पठार द्वारा ही निर्धारित होती है। अब आगे है, मोतियों का द्वीप या फारस की खाड़ी का मोती बहरीन को कहा जाता है। बैकाल झील साइबेरिया रूस में स्थित है। इसे पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है। आगे है, अर्जेंटीना स्थित ब्यूनस आयर्स को प्रायः दक्षिण का पेरिस कहा जाता है। अब आइए पढ़ते हैं आगे, विश्व के प्रमुख भौगोलिक उपनाम अर्थात नील का वरदान किसे कहा गया है, तो मिस्र को। वहीं 7 पहाड़ियों का नगर किसे कहा जाता है, तो रोम इटली को। आगे है, शाश्वत शहर किसे कहा गया है, तो रोम को। यह कहाँ है, इटली में। वहीं एड्रियाटिक की रानी किसे कहा गया है, तो वेनिस को। यह भी इटली में ही है। आगे है, लॉन्ग द्वीप किसे कहा गया है, तो जंजीबार को। नेक्स्ट है, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहा गया है भूटान को। नहरों का देश कहा जाता है किसे, पाकिस्तान को। एम्पायर सिटी किसे कहा जाता, तो न्यूयॉर्क को। आंध्र महाद्वीप किसे कहा जाता, क्यूबा को। एंटीलीज का मोती किसे कहा जाता, क्यूबा को। विश्व के चीनी का कटोरा भी क्यूबा को ही कहा जाता है। स्वर्णिम पैगोडा का देश किसे कहा जाता, तो म्यांमार को। कंगारुओं का देश किसे कहा जाता, ऑस्ट्रेलिया को। दक्षिण का ब्रिटेन किसे कहा जाता, न्यूजीलैंड को। फिर से पढ़ते हैं, दक्षिण का ब्रिटेन किसे कहा जाता, तो न्यूजीलैंड को। भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहा जाता, जिब्राल्टर जल संधि को। भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहा जाता है, तो याद रखेंगे जिब्राल्टर जल संधि को। वहीं पवित्र भूमि किसे कहा जाता, तो फिलिस्तीन और जेरूसलम को।
पवित्र भूमि किसे कहा जाता है? तो फिलिस्तीन और जेरूशलम को। आगे है, यूरोप का रोगी किसे कहा जाता? तो तुर्की को। यूरोप का रोगी के नाम से किसे जाना जाता? तुर्की को। आगे है, यूरोप के खेल का मैदान किसे कहा जाता? स्विट्जरलैंड को। यूरोप के खेल का मैदान किसे कहा जाता? स्विट्जरलैंड को। आगे है, चीन का शोक किसे कहा जाता? तो हुआंगो नदी को, अर्थात पीली नदी को। नेक्स्ट है, विश्व की रोटी का टोकरी किसे कहा जाता? तो प्रेयरी को, जो कि उत्तरी अमेरिका में स्थित है। विश्व की रोटी की टोकरी किसे कहा जाता? प्रेयरी को। आगे है, स्वर्ण मंदिर का शहर किसे कहा जाता? अमृतसर को। स्वर्ण मंदिर का शहर आप लोग जानते हैं कि अमृतसर में ही क्या है? गोल्डन टेम्पल। आगे है, 5 नदियों की भूमि किसे कहा जाता है? तो पंजाब को। आगे है, बंगाल का शोक किसे कहा जाता? दामोदर नदी को। भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता? मुंबई को। अरब सागर की रानी किसे कहा जाता? कोचीन को। अरब सागर की रानी के नाम से कौन जाना जाता है? कोचीन। आगे है, भारत में मसालों का बगीचा किसे कहा जाता? कश्मीर को। भारत के मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है? केरल को। आगे है, भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता? कश्मीर को। भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर को कहा जाता है। वहीं 7 टापुओं का नगर किसे कहा जाता? मुंबई को। 7 टापुओं का नगर किसे कहा जाता? मुंबई को। जुड़वा नगर किसे कहा जाता? हैदराबाद और सिकंदराबाद को। जुड़वा नगर किसे कहा जाता? हैदराबाद और सिकंदराबाद को। उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड किसे कहा जाता? तो गंगा नदी को। उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड किसे कहा जाता? अर्थात गंगा नदी को। बिहार का शोक किसे कहा जाता है? कोसी नदी को। बिहार का शोक कौन है? कोसी नदी। आगे है, छोटा नागपुर की रानी किसे कहा जाता? तो नेतरहाट झारखंड को। छोटा नागपुर की रानी किसे कहा जाता? नेतरहाट झारखंड को। अब अगला प्रश्न है, पर्वतों की रानी किसे कहा जाता भारत में? मसूरी को। भारत में पर्वतों की रानी किसे कहा जाता? तो मसूरी को। भारत का मैनचेस्टर के नाम से कौन जाना जाता? अहमदाबाद। भारत का मैनचेस्टर के नाम से कौन जाना जाता है? अहमदाबाद। अगला है, पूर्व का वेनिस के नाम से कौन जाना जाता? कोचीन। पूर्व का वेनिस के नाम से कौन जाना जाता? कोचीन। आगे है, लैंड ऑफ द गोल्डन फ्लीस के नाम से कौन जाना जाता? ऑस्ट्रेलिया। लैंड ऑफ द गोल्डन फ्लीस के नाम से कौन जाना जाता? ऑस्ट्रेलिया। वहीं लैंड ऑफ गोल्डन वूल के नाम से भी ऑस्ट्रेलिया ही जाना जाता है। लैंड ऑफ गोल्डन वूल के नाम से भी ऑस्ट्रेलिया ही जाना जाता है। आगे है, एमराल्ड द्वीप के नाम से आयरलैंड जाना जाता है। आगे है, स्वप्निल मीनारों वाला शहर के नाम से कौन जाना जाता? तो इंग्लैंड का ऑक्सफोर्ड। स्वप्निल मीनारों वाला शहर के नाम से कौन जाना जाता? तो इंग्लैंड का ऑक्सफोर्ड। आगे है, ग्रेनाइट सिटी के नाम से कौन जाना जाता? तो एवरडीन। आगे है, हैरिंगपॉन्ड के नाम से कौन जाना जाता? तो अटलांटिक महासागर। हैरिंगपॉन्ड के नाम से कौन जाना जाता? तो अटलांटिक महासागर। आगे है, इंग्लैंड का बगीचा के नाम से कौन जाना जाता? तो इंग्लैंड का केंट। इंग्लैंड का बगीचा के नाम से कौन जाना जाता? तो केंट। आगे है, लिली का देश कौन जाना जाता? तो कनाडा। लिली का देश नाम से कौन जाना जाता? कनाडा। आगे है, हर्मिट किंगडम के नाम से कौन जाना जाता? कोरिया। हर्मिट किंगडम के नाम से कोरिया जाना जाता है। वहीं निरंतर बहने वाले
झरनों का शहर किसे कहते? तो इक्वाडोर का क्विटो को। आगे, हजारों हाथियों का देश कौन कहलाता है? लाओस। गगनचुंबी इमारतों का नगर के नाम से जाना जाता है? न्यूयॉर्क। वहीं गोरों की कब्र के नाम से जाना जाता है? गिनी तट। पवन चक्कियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? नीदरलैंड। पवन चक्कियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? नीदरलैंड। एशिया का पेरिस किसे कहा जाता? थाईलैंड को। एशिया का पेरिस थाईलैंड को कहा जाता है। पिलर्स ऑफ हरक्यूलिस के नाम से कौन जाना जाता? तो जिब्राल्टर जल संधि। पिलर्स ऑफ हरक्यूलिस के नाम से कौन जाना जाता? तो जिब्राल्टर जल संधि। आइसलैंड ऑफ क्लोब्स के नाम से कौन जाना जाता? तो तंजानिया का जंजीबार। आइसलैंड ऑफ क्लोब्स के नाम से कौन जाना जाता? तो तंजानिया का जंजीबार। अगला प्रश्न है, कॉकपिट ऑफ यूरोप के नाम से कौन जाना जाता? बेल्जियम। कॉकपिट ऑफ यूरोप के नाम से कौन जाना जाता? बेल्जियम। आगे, संसार का निर्जनतम द्वीप कौन सा है? तो इसका उत्तर है त्रिस्तान डी कुन्हा। संसार का निर्जनतम द्वीप कौन सा है? त्रिस्तान डी कुन्हा। वहीं आंसुओं का प्रवेश द्वार के नाम से कौन जाना जाता? बॉब अल मंडेव जल संधि। आंसुओं का प्रवेश द्वार के नाम से कौन जाना जाता? तो बॉब अल मंडेव जल संधि। अगला प्रश्न है, यूरोप के बारूद का पीपा के नाम से कौन जाना जाता? तो बाल्कन। यूरोप के बारूद का पीपा के नाम से कौन जाना जाता? बाल्कन। अब अगला प्रश्न है, मध्य रात्रि का सूर्य दिखाई देता है कहाँ? तो इसका उत्तर है ए और बी दोनों, अर्थात उत्तरी ध्रुव पर भी और दक्षिणी ध्रुव पर भी। मध्य रात्रि का सूर्य उत्तरी गोलार्ध में आर्कटिक वृत्त के उत्तर तथा दक्षिणी गोलार्ध में अंटार्कटिक वृत्त के दक्षिण दिखाई देता है। इन वृत्तों और ध्रुवों के बीच ग्रीष्म ऋतु में 24 घंटे के दिन होते हैं। फलस्वरूप संबंधित गोलार्ध के अन्य क्षेत्रों में जब मध्यरात्रि होती है तो आर्कटिक वृत्त के उत्तर में स्थित नॉर्वे जैसे देशों में अस्थानीय रूप में सूर्य चमकता रहता है। इसलिए नॉर्वे को मध्यरात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पक्षियों का महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो इसका उत्तर है दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है। अब अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए, अर्थात इसमें आपको मिलान करना है। तो यदि आप लोग इस प्रश्न को मिलान कर लें। यदि आपको और समय चाहिए तो वीडियो को पॉज कर लें। तो इसका सही उत्तर है बी। अब आइए चलते इसके विश्लेषण को पढ़ते हैं। नियाग्रा प्रपात उत्तर अमेरिका में नियाग्रा नदी पर कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थित है। वहीं हजारों झीलों की भूमि फिनलैंड को कहा जाता है। एफिल टावर पेरिस में स्थित है और विश्व की छत पामीर पठार को कहा जाता है। अब अगला प्रश्न है, निम्नांकित को सुमेल कीजिए। तो इसका सही उत्तर है बी। अब आइए चलते इसके विस्तार को पढ़ते हैं। आंध्र महाद्वीप अफ्रीका को, विश्व की छत पामीर पठार को, हजार झीलों का देश फिनलैंड को और मोतियों का द्वीप या फारस की खाड़ी का मोती बहरीन को कहा जाता है। अब आगे है, निम्नलिखित में से कौन ध्रुव नगर के नाम से जाना जाता है? तो इसका उत्तर है शिकागो को। शिकागो में धूम्रपान की समस्या इस सीमा तक बढ़ी हुई है कि इस पर प्रतिबंध हेतु वहां वर्ष 2005 में अध्यादेश लाया गया था। इसे ध्रुव नगर के नाम से भी जाना जाता है। अब अगला प्रश्न है, पूर्वी समुद्र की स्वामिनी का नाम है? तो इसका उत्तर है श्रीलंका का।
पूर्वी समुद्र की स्वामिनी श्रीलंका को दी जाने वाली संज्ञा है? अब अगला प्रश्न है, दक्षिण अमेरिका का वह कौन सा नगर है जो अपनी चौड़ी सड़कों के कारण अमेरिका का पेरिस कहलाता है? तो इसका उत्तर है ब्यूनस आयर्स। अर्जेंटीना स्थित ब्यूनस आयर्स को प्रायः दक्षिण का पेरिस के रूप में उल्लेखित किया जाता है। अब अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य को ब्लू ग्रास स्टेट भी कहा जाता है? तो इसका उत्तर है केनटुकी को। संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व मध्य में अवस्थित राज्य केनटुकी को ब्लू ग्रास स्टेट भी कहा जाता है। अब अगला प्रश्न है, टर्की का कौन सा नगर पश्चिम का द्वार कहलाता है? तो इसका उत्तर है इस्तांबुल। इस्तांबुल प्रायद्वीप क्षेत्र में स्थित टर्की का शहर है जिसके 3 भाग मारमरा सागर, बास्पोरस एवं गोल्डन हॉर्न जैसे जलीय क्षेत्रों से घिरे हैं। यह प्रमुख पर्यटन केंद्र तथा पुराना राजधानी शहर है। इस्तांबुल की अवस्थिति के कारण ही इसे पश्चिम का द्वार भी कहा जाता है। अब अगला प्रश्न है, किस देश को श्वेत हाथी की भूमि कहा जाता है? तो इसका उत्तर है थाईलैंड को। थाईलैंड को श्वेत हाथी की भूमि कहा जाता है। सफ़ेद हाथी थाईलैंड में पवित्र माना जाता है। अब अगला प्रश्न है, सूर्योदय का देश नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो इसका उत्तर है जापान। जापानी लोग अपने देश को निप्पन कहकर पुकारते हैं जिसका अर्थ सूर्योदय का देश होता है। अतः जापान को सूर्योदय का देश कहते हैं। अब अगला प्रश्न है, निम्न देशों में से किसे झीलों का वाटिका कहा जाता है? तो इसका उत्तर है फिनलैंड को। फिनलैंड को झीलों की वाटिका भी कहा जाता है। यहाँ 1 लाख से अधिक झीलें पाई जाती है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर नहरों का शहर कहलाता है? तो इसका उत्तर है वेनिस। वेनिस को नहरों का शहर कहा जाता है। यह दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे स्वर्ण द्वार का नगर कहा जाता है? तो इसका उत्तर है सैन फ्रांसिस्को को। गोल्डन गेट सेतु अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में सैन फ्रांसिस्को खाड़ी के दोनों छोरों को जोड़ने वाला पुल है। इसी कारण सैन फ्रांसिस्को को स्वर्ण द्वार का नगर कहा जाता है। अब अगला प्रश्न है, निम्न में से किस नगर को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो इसका उत्तर है ओसाका को। पूर्व का मैनचेस्टर के नाम से प्रसिद्ध ओसाका शहर जापान के कनसाई क्षेत्र में स्थित है। यह ओसाका प्रांत का राजधानी शहर है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है? तो इसका उत्तर है बैकाल झील को। बैकाल झील साइबेरिया रूस में स्थित है। इसे पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको प्रातःकालीन शांत स्थल कहा जाता है? तो इसका उत्तर है कोरिया को। कोरिया को प्रातःकालीन शांत स्थल कहा जाता है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे यूरोप की तेल राजधानी कहा जाता है? तो इसका उत्तर है एबरडीन। निम्नलिखित में से किसे यूरोप की तेल राजधानी कहा जाता? तो एबरडीन। एबरडीन को प्रायः यूरोप की तेल राजधानी कहा जाता है। 20वीं शताब्दी के मध्य में उत्तरी सागर में महत्वपूर्ण तेल के निक्षेप के खोज के साथ ही एबरडीन में पेट्रोलियम उद्योग का विकास हुआ था। तो यह था आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न। आशा करता हूँ आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।